सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की, रास बिहारी भगवान की जय हो। आप सभी ने भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने इस रास प्रसंग को लेकर टिप्पणी की है कि इस रास में करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद विरही जीवों का ब्रह्म से मिलन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्म संबंध हुआ है। और ये रास कैसे हुआ है, भगवान ने किस तरह किया है? जैसे कि कल मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, जैसे नन्हा शिशु दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके और उसके साथ में खेलता है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्वक प्रतिबिंब विभ्रम। उन्होंने अपने प्रतिबिंब के साथ, हम सब उनके प्रतिबिंब हैं कि नहीं है? भगवान हमारे बिंब हैं कि नहीं है? उन्होंने अपने प्रतिबिंबों के साथ ही लीला की है। उसमें अनैतिकता जैसा तो कुछ है ही नहीं। जैसे 2 साल का बच्चा निर्विकार भाव से खेलता है, बिल्कुल वैसे ही जब हम आपको राम कथा सुनाते हैं तो वहां भी सुनाते हैं कि रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचहे निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान राम भी महल में, अयोध्या के महलों में, और अपने ही प्रतिबिंब को देख करके और आनंद लेते थे, माताएं उनका आनंद लेती थी। रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। तो जो कामदेव उनको हराने के लिए आया था, वही कामदेव उनको सामने नतमस्तक हुआ और बोला कि प्रभु मैं आपसे हार गया, और आपने जो अपना नाम सिद्ध करना था, मुझे लगता है आपने मेरा इसीलिए ये चैलेंज स्वीकार किया था। लेकिन अब मैं आपसे एक आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं आपकी गोद में खेलूं, मैं आपकी गोद में खेलूं। कितना बड़ा आशीर्वाद मांग लिया। और यही कामदेव आगे जाकर के उनका प्रथम पुत्र बनाया, जिसका के नाम हुआ है प्रद्युम्न।